Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Virtual International Authority File. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VIAF. इट मीन्स कि यह हमारा जो है वर्चुअल इंटरनेशनली अथॉरिटी फाइल में क्या करते हैं समझने का पहले हम इसे प्रयास करते हैं कि वर्ड्स का एवरी वर्ड्स का मीनिंग. वर्चुअल का मतलब है कि जो रियल ना हो बट वी फील रियलिटी. जैसे किसी लाइब्रेरी को हम ऑनलाइन विजिट करते हैं और वहां के जो भी हमारे इंफॉर्मेशन डेटा होते हैं उस लाइब्रेरी में जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं और मैं एक्सेस कर लेता हूं और मुझे लगता है कि मैं लाइब्रेरी में ही बैठा उस लाइब्रेरी का यूज कर लिया, कहीं पर भी बैठा, अपने कमरे में ही बैठा. इट मीन्स कि ये वर्चुअल हो गया हमारा. यही डेफिनेशन, यानी कि जो रियल ना है बट वी एक्सेस दैट लाइब्रेरी, मतलब उस लाइब्रेरी को हम आसानी से एक्सेस भी कर लेते हैं. या फिर हम इसे गुड एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि जैसे मैं अभी सिस्टम पे बैठा हूं, आप अभी किसी भी यूट्यूब चैनल्स को देख रहे हैं या फिर किसी भी एप्स के थ्रू आप किसी कंटेंट्स को एक्सेस करते हैं और लगता है कि मैं वहीं पर हूं और उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लेता हूं, तो ये वर्चुअल है हमारा. तो ये वर्चुअल जो है कि हमें लगता है कि रियल में वह हमारे पास ही है और इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर ले रहे हैं. तो ये हमारा वर्चुअल वेरी सिंपल लेमन स्टाइल में हम लोगों ने समझने की कोशिश किया ना. अब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी फाइल जो भी, यानी कि अथॉरिटी फाइल का मतलब है कि जो लाइब्रेरी की जो हमारी अथॉरिटी फाइल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर्स की है एक दूसरे से हमारे क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. और अथॉरिटी फाइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है जैसे FRBR, FRSAD, यानी ये हमारा क्या है कि जब फ्रेमवर्क क्या करते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा के लिए FRAD हो सकता है या फिर हमारा हो सकता है कि फ्रेमवर्क फॉर हमारा क्या है कि वो सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा के लिए हो सकता है. तो FRBR पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है. तो इन्हीं मतलब कि टॉपिक पर आज का वेरी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों के लिए है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है, ऑरिजिन है, उन सभी पर भी हम लोग देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे. देखिए यहाँ पर इसके कुछ ऑरिजिन और एस्पेक्ट्स पे हम लोग चलते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने रखा है. कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी में भी अवश्य, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मैं हिंदी में ही डिलीवर मैक्सिमम करने की कोशिश करता हूं क्या करता ही हूं. चलिए यहां पर देखता हूं कि एस्पेक्ट्स इसके, इन्वेंटर इसके कौन है ना, मतलब किसके द्वारा ये शुरू किया गया. तो इनिशिएटेड बाय OCLC. OCLC क्या है हमारा, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने जाना है कि ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर. ये क्या है, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर. और वर्तमान में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अब नया जो नामकरण हुआ है ये हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर. ये अभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसके फुल फॉर्म और साथ में कि लेटेस्ट इसका वर्तमान का नाम क्या है ना, पुराना नाम और नया नाम जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. तो खैर OCLC के द्वारा, और ये ओहियो में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है. ठीक है, तो यह तो हम समझ गए कि इसका इन्वेंटर कौन है. तो ये हमारा हो गया, यानी इन्वेंशन किया गया था OCLC के द्वारा. किस वर्ष, 2003 में. यानी अभी जो हम लोगों ने बात किया अथॉरिटी फाइल की बात की, वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी जो हमारा फाइल है VIAF, यही है ना, वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल, शॉर्ट में यही हम बोलेंगे. यह VIAF इसका जो है किसके द्वारा, OCLC के द्वारा, ईयर कब, 2003 में यह विकसित किया गया. पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, ये दुनिया की समस्त जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है
उसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो OCLC ऐसे भी कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हमारा वेव, ये हमारा क्या वर्ल्ड कैट है, ये हमारा वर्ल्ड कैट है ना, वर्ल्ड कैट लार्जेस्ट कैट जिसे हम बोलते हैं। और अपने कंट्री की, अपने देश की जो है, इंडिया की कौन सी है, इंड कैट, सबसे लार्जेस्ट कैट हम कहते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लिनेट के द्वारा डेवलप किया गया है। VIAF, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर इसके फुल फॉर्म को हम लोगों ने देखा भी है, फुल फॉर्म क्या था हमारा, वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल, यही है फुल फॉर्म। अब ये VIF के बारे में कहा जा रहा है, इज एन इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल दैट लिंक्स टुगेदर द नेम रिकॉर्ड ऑफ पर्सन। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि यह पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मेनी नेशनल लाइब्रेरीज इनटू वन कॉमन डेटाबेस। एक कॉमन डेटाबेस से जो है ये क्या करती है, जितनी भी नेशनल लाइब्रेरीज है, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि ये नेशनल लाइब्रेरी, डिफरेंट कंट्रीज के नेशनल लाइब्रेरी जो है OCLC के पोर्टल्स पे, उसके है ना पोर्टल्स पे जाकर क्या होती है कि उसके डेटास को वो कनेक्ट की है, और जो एक यूनियन हमारा जो है यूनिफॉर्मिटी के लिए, जो सॉरी यूनिफॉर्मिटी तो खैर रहेगा ही, और यूनियन एक कैटलॉग तैयार करती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्या की है कि जितने भी हमारे नेशनल लाइब्रेरी की जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं, वो पर्सन से हो सकता है या अदर्स भी हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, उसके डेटाबेस को क्या किया है कि एक कॉमन बना दिया गया है। ये VIAF कितना लेटेस्ट है ये हमारा। और आगे देखते हैं, इट हेल्प्स लाइब्रेरियंस फाइंड द स्टैंडर्ड एंड ऑथराइज्ड फॉर्म ऑफ नेम अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि ये VIF एक अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी फाइल है जो विभिन्न देशों की राष्ट्रीय लाइब्रेरियों के नाम के प्राधिकरण रिकॉर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, राइट। इससे किसी लेखक या संस्था के नाम का मानक सही रूप आसानी से मिल जाता है। तो VIF यही हमारा है। अब ये कैसे वर्क करता है VIF? इट कलेक्ट्स अथॉरिटी रिकॉर्ड्स फ्रॉम मेंबर लाइब्रेरीज, जो डिफरेंट OCLC के पोर्टल्स पे हैं, है ना, उसके जो वेब पर है, उन सभी के रिकॉर्ड्स को, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं OCLC के वेब पे यानी वर्ल्ड कैट पे, उससे वो क्या करती है कि कलेक्ट करती है। आफ्टर दैट मैचेस देम यूजिंग एल्गोरिथम, देन assigns a single VIAF ID फॉर दैट एंटिटीज। उसके बाद ये क्या करती है कि VIAF ID को वो क्या करती है कि एक तैयार करती है, सिंगल VIAF ID। हर का ID मीन्स अगर अपने नेशन की लाइब्रेरी है तो इसकी एक आईडी दे दी यहाँ की एक लाइब्रेरी को, दूसरे नेशन की एक लाइब्रेरी है तो उसको एक अपना VIAF ID दे दी, अपना एक आइडेंटिफिकेशन, आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, एक उसका नोटेशन, एक कोड होता है वो दे देती है, राइट। और यही रिकॉर्ड्स फिर क्या करती है कि आपस में उसका मिलान कर लेती है कि वो कहां से रिलेट करती है, और ये लिंक्ड डेटा से FRBR से वो फिर क्या करती है, FRSAD से वो डेटा को क्या करती है कि ले लेती है। और उसी का लेटेस्ट फॉर्म जो अभी हम लोगों ने IFLA के LRM की बात की थी में, तो LRM भी हमारा क्या करता है कि लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल्स के थ्रू ये क्या करती है, उस मॉडल्स के थ्रू डेटा को वो आसानी से एक्सेस करके वो मैच करती है और डेटा को एक जगह रख लेती है। तो यही हमारा इस प्रकार से ये वर्क करती है, यानी कि लिंक डेटा से ये क्या होती है, एक दूसरे से अथॉरिटी रिकॉर्ड्स को लेकर क्या करती है, वो मैच करती है, और आफ्टर मैचिंग जो भी यूजर्स हमारे करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो वहां पर उसे क्या करती है कि एक्सेस करा देती है, और एक्सेस करने के बाद उसका जो भी रिकॉर्ड्स है वो अवेलेबल हो जाता है, यानी अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। अब इसमें हम एक एग्जांपल्स को लेकर आसान कर सकते हैं अपने लिए समझने के लिए कि डिफरेंट फॉर्म्स लिंक्ड VIAF, ये जो हमारा वर्चुअल जो इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल है वो क्या करता है कि जैसे प्रेमचंद है, कहीं पर क्या होगा किसी लाइब्रेरी में कि वो प्रेमचंद से हमारा है डिटेल्स, वो इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है अथॉरिटी फाइल के रूप में, और यहाँ कहीं पर मुंशी प्रेमचंद से है, कहीं धनपत रॉय से,
बट ऑल्सो आर लिंक्ड। अब क्या होता है कि यह लिंक्ड हमारा है। हम लोग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं, सी एंड सी आल्सो करके बनाते हैं, कार्ड्स को बनाते हैं, कैटलॉग कार्ड्स को बनाते हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार से जो हम बनाते हैं, जो रेफरेंस हमारा जो कार्ड्स होता है वो क्या होता है इसी प्रकार से ना, तो ये लिंक्ड कर देती है इसी को, ये अथॉरिटी फाइल क्या करती है एक दूसरे को लिंक्ड करती है, और आफ्टर लिंकिंग फिर ये क्या करती है कि हमारा जो एक्सेस होता है वो इजियर हो जाता है। इट मीन्स कि ऑल आर कनेक्टेड अंडर वन अथॉरिटी रिकॉर्ड्स इन VIF। सब एक VIF के अथॉरिटी रिकॉर्ड्स में क्या होता है, वन अथॉरिटी रिकॉर्ड्स में अटैच्ड होते हैं और लिंक्ड होते हैं, जिससे ये एक्सेस हमारा करना आसान हो जाता है। ये बहुत ही इजियर हमारा होता चला जा रहा है, और इसमें AI टूल्स का काफी रोल है। और AI के थ्रू देखिए अब अपनी लाइब्रेरी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने आसानी से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं, और ये रिसर्चर स्कॉलर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इजियर वी कैन एक्सेस कहां पर कौन से रिसर्च हुए, कहां पे कौन से पेरियोडिकल्स हैं, किस पेरियोडिकल्स में कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए की होगा, उस की के माध्यम से भी इजियर हम एक्सेस कर सकते हैं और हमारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। तो रिसर्च भी अब आसान होता चला जा रहा है। तो आज हम लोगों ने VIAF के बारे में भी जाना, ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये काफी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं VIAF का मुख्य उद्देश्य क्या, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ VIAF, क्या है इसका। ISBN के लिए नो, ओपेक के लिए यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के लिए नो, टू इंटीग्रेट ऑथराइज्ड फॉर्म ऑफ नेम्स इंटरनेशनली। ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, यह तो कह भी रहा है कि इंटरनेशनली ये हमारा फंक्शन करता है, तो इंटीग्रेटेड ऑथराइज्ड फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनली। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VIAF, तो VIAF का फुल फॉर्म क्या है। तो अब क्या है ये हमारा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये तो वर्चुअल हो जाएगा, तो वर्चुअल देखते ही तो वर्चुअल यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, आप ऐसे भी ऑड कर सकते हैं या देख सकते हैं। वर्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, तो वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल। अब देखिए वर्चुअल यहां भी है, यहां भी है, इंफॉर्मेशन है बट हमें इंटरनेशनल की तरफ चलना है, तो वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। VIAF किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, यानी वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, इफ्ला LRM ही हम लोग बोलते हैं, यहाँ LRM नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि यह जो है किसके द्वारा, ये सॉरी ये दिया गया LRM अगर होता तब फिर हमारा यह होता, तो ये ऐसे भी अधूरा है, इट मीन्स कि यह भी हमारा गया, कट गया ना। यूनेस्को का तो नाम हम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा है, और ब्रिटिश लाइब्रेरी भी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के वक्त ही हम लोगों ने क्या किया था, OCLC, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहां पर कि हम लोगों ने इन्वेंटर कौन थे इसका, कौन था इसका, OCLC, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, या फिर ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, या फिर पुराना नाम इसका ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर है ना। VIAF में किस प्रकार के रिकॉर्ड शामिल होते हैं, विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंक्लूडेड इन VIAF। तो कैसा होता है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है हमारा, अथॉरिटी रिकॉर्ड्स होता है, क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड्स होता है, या फिर सर्कुलेशन रिकॉर्ड। तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स तो होता है FRBR के लिए, राइट, बट यहां पर जो बेसिकली नियरेस्ट है हमारा वो क्या है, अथॉरिटी रिकॉर्ड्स के लिए है। तो अथॉरिटी रिकॉर्ड्स इज द राइट आंसर, बल्कि यह सब हमारा नहीं है, तो अथॉरिटी रिकॉर्ड्स ही हमारा सही जवाब है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं VIAF की कवरेज ऑफ डेटा कैसी होती है, कैसी होती है। लोकल लाइब्रेरी के लिए नो, सिंगल डेटाबेस के लिए नो, ओनली डिजिटल रिपोजिटरीज के लिए नो, मेनी नेशनल लाइब्रेरीज, डेफिनेशन में ही यह था,
तो इसलिए ये हमारा सही जवाब क्या हो गया, मेनी नेशनल लाइब्रेरीज। VIF इज बेस्ड ऑन, ये हमारा क्या क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है, मार्क फॉर्मेट पर ओनली है, या फिर कोऑपरेटिव अथॉरिटी कंट्रोल लिंक डेटा। यस, लिंक डेटा तो बार बार टर्म्स आता है, लिंक डेटा एंड कोऑपरेटिव अथॉरिटी कंट्रोल, इट इज इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए कोऑपरेटिव अथॉरिटी कंट्रोल एंड लिंक डेटा इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं VIAF का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। VIF is mainly used for subject indexing, book acquisition, international authority control. Of course, international authority control is the right answer. VIF किस प्रकार की परियोजना है? VIF is a type of national project, commercial catalog, international collaborative project. Yes, international collaborative projects. It is the right answer. Now next one is the IFLA LRM. क्या है? What kind of model IFLA LRM? तो IFLA LRM एक्चुअली में हमारा क्या है, LRM से हमारा क्या है, यहाँ पर रेफरेंस मॉडल, मैं डिस्कस में ऊपर ही बताया था कि ये हमारा लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल है। तो ये लाइब्रेरी यानी कि कंसेप्चुअल बिब्लियोग्राफिक मॉडल, दिस इज द राइट आंसर। नाउ IFLA LRM का प्रयोग मानक किस रूप में, कंसेप्चुअल, या पूर्व के वीडियो में भी कुछ हम इस तरह के प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बेस के रूप में किया गया IFLA LRM। तो ये हमारा क्या, RDA टूलकिट इज द राइट आंसर, क्योंकि RDA का ही रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस का ही एडवांस रूप हमारा क्या हो गया, लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल के रूप में। तो दिस वन इज द राइट आंसर। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि VIF क्या है, और आपने पेशेंसली वॉच किया। हमें लगता है कि यह अवश्य आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।